ये डिविस लैब का क्वार्टरली रिजल्ट है जहां पर ये सारे आंकड़े करोड़ में है। और अगर मार्च 2021 यानी कि क्वार्टर 4 करंट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 की अगर हम बात करें तो इनका जो सेल्स का आंकड़ा था वो 1788 रुपए का था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 716 रुपए का था, 716 करोड़ का था, सॉरी। और अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 502 करोड़ का था। तो ये जो आंकड़ा है यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं मार्च 2021, ये करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020 से 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके क्वार्टर 4 का ये रिजल्ट है। अगर क्वार्टर 3 से इसकी कंपेयर करें तो क्वार्टर 3 में 1701 करोड़ का इनका सेल्स का आंकड़ा था, जिसको हमने क्वार्टर 4 में बढ़ता हुआ देखा है। जो 1701 करोड़ था क्वार्टर 3 में, वो बढ़ करके 1788 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 691 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जो बढ़ करके 716 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 471 करोड़ से करंट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 में 502 करोड़ हो गया। एक बेहतरीन रिजल्ट था क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में। लेकिन अगर सेम क्वार्टर में हम लोग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात करें यानी कि 2019 से लेकर के 2020 के फाइनेंशियल ईयर का अगर हम बात करें सेम क्वार्टर में, तो उसमें भी बेहतरीन उछाल देखा गया है। अगर आप देखेंगे तो सेल्स में 1390 करोड़ का सेल्स का आंकड़ा था डिविस लैब का, और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 444 करोड़ था। यहाँ पर आप देखेंगे कि सेम क्वार्टर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी अच्छा उछाल देखा गया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिखाया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 388 करोड़ था जो बढ़ करके 502 करोड़ हो गया है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा सेम क्वार्टर में प्रीवियस ईयर से इस करंट ईयर में। अब हम लोग थोड़ा एनुअल रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ पर हमने क्वार्टरली रिजल्ट देखा और काफ़ी अच्छा लगा। अब हम लोग एनुअल रिपोर्ट देखेंगे कि पिछले 5, 7, 10 सालों में इन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और उसके आधार पर ये हम लोग तय कर सकते हैं कि आगे आने वाले भी 7-8 साल में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो चलते हैं एनुअल रिपोर्ट्स की तरफ। एनुअल रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो करंट फाइनेंशियल ईयर के चारों क्वार्टर को मिला करके जो इनका सेल्स रहा वो 6,970 करोड़ रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इन्होंने दिखाया है वो 2860 करोड़ का दिखाया है, और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट जो इन्होंने दिखाया है वो 1984 करोड़ का है। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की चारों क्वार्टर का जो फाइनल रिजल्ट था अगर उससे हम लोग कंपेयर करें तो 2020 यानी कि 2019 से 2020 के फाइनेंशियल ईयर के चारों क्वार्टर का जो फाइनल रिजल्ट था, यानी कि चारों क्वार्टर को मिला करके जो फाइनल रिजल्ट बनता है, तो उसमें अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर के सेल्स जो थे वो 5,394 करोड़ था, जो करंट फाइनेंशियल ईयर में चारों क्वार्टर को जोड़ने के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो अगर हम देखें करंट फाइनेंशियल ईयर में तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से काफ़ी अच्छा सेल्स में उछाल देखा गया है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिखाया है। 5,394 करोड़ से जो प्रीवियस ईयर में इनका सेल्स था 5,394 करोड़, वो बढ़ करके 6,969 करोड़ के आसपास आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 1,823 करोड़ से बढ़ करके 2,860 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट देखें तो 1,370 करोड़ से 1,984 करोड़ हो गया। तो ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा इस कंपनी का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से करंट फाइनेंशियल ईयर में। अगर पिछले 2010 से अगर हम बात करें तो 2010 में 942 करोड़ का इनका सेल्स हुआ करता था, जो आज 2021 में बढ़ करके 6,969 करोड़ हो गया है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा पिछले 10 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 405 करोड़ का था, जो बढ़ करके आज मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में 2,860 करोड़ हो गया। करीब 6 गुना से भी ज़्यादा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है। पिछले 10 सालों में अगर नेट प्रॉफिट की भी अगर हम लोग बात करें तो नेट प्रॉफिट 340 करोड़ था, जो 2010 में 340 करोड़ था, जो आज के डेट में बढ़ करके 6 गुना से भी ज़्यादा 1,984 करोड़ हो गया है। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा इस कंपनी का पिछले 10 सालों में, और ये कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म में काफ़ी पसंद है। और शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं बता दूं कि शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 6 महीने से साल भर के अंदर। वो टारगेट हम प्राइस चार्ट पर जब चलेंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर बताएंगे, और साथ ही साथ वहाँ कुछ लेवल्स भी आपको बताएंगे जहाँ पर आप एग्जैक्ट एंट्री कर सकते हैं, मतलब परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वहाँ से अगर आपकी एंट्री करने के बाद स्टॉक में गिरावट आ जाती है किसी भी कारण से,
तो एवरेजिंग लेवल भी आपको मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ एक ऐसा सपोर्ट लेवल यानी कि इस स्टॉक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल जो है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे नीचे इस स्टॉक के प्राइस का जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलते हैं हम लोग प्राइस चार्ट पर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लंबे समय के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं पहले से, या फिर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक लेवल बताऊंगा जिस लेवल से इस स्टॉक के प्राइस का नीचे जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है, और जब तक उस लेवल के ऊपर इस स्टॉक का प्राइस है तब तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टॉक लंबे समय से अप ट्रेंड में है और आने वाले 5-7 सालों तक भी इस स्टॉक में ये ट्रेंड लगातार बना रहेगा। ये 5 से 7 सालों के लिए बिल्कुल अप ट्रेंड में रहेगा। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, यूं कहे तो मल्टी बैगर स्टॉक है। इसमें इन्वेस्ट करके 5 से 7 सालों में अपने पैसों को 4 से 5 गुना बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप हैं तो साल भर में भी आपको 50% से 80% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं प्राइस चार्ट पर। तो दोस्तों ये हम डिविस लैब के प्राइस चार्ट पर आ चुके हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने टाइम फ्रेम लिया है वो 1 डे का लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म वालों को भी बताना है कि उनका टारगेट कहाँ पर बनता है जहाँ वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी ये अच्छा मौका है जब वो पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी कि एक प्राइस ऐसा, एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर वो पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी के बचे हुए कैपिटल को लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड छोड़ सकते हैं इस स्टॉक में, जहां वो 4 से 5 गुना रिटर्न 5 से 7 सालों में बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 लेवल पहले से ड्रॉ कर रखा है ताकि आपका समय मैं ज़्यादा ना ले सकूँ। सबसे पहले ऊपर वाले लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल है 4064 रुपये का। इससे पहले मैं बता दूँ कि स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 4398 रुपये का। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो करंट मार्केट प्राइस में भी इस स्टॉक में एंट्री करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देगा। उसके लिए अगर आप करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके दिमाग में ये चल रहा है या आप ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं बाय करूं, तो उसके लिए एक परफेक्ट एंट्री लेवल है 4064 रुपये का, जहां पर परफेक्ट एंट्री इस स्टॉक में किया जा सकता है। उसके बाद भी अगर इस लेवल को ये स्टॉक तोड़ करके नीचे जाता है मार्केट के दबाव में या फिर किसी भी तरह के गिरावट में, तो 3764 रुपये का एक लेवल है जहां बिल्कुल बेफिक्र होकर के इस स्टॉक में एवरेजिंग की जा सकती है। अगर 4064 के लेवल को स्टॉक तोड़ करके फर्दर नीचे की तरफ बढ़ता है तो 3764 का वो लेवल है जहां से ये स्टॉक वापस स्विंग करके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है या मूव करने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो 3764 का जो लेवल है वो बेस्ट री एंट्री यानी कि दोबारा इस स्टॉक में एंट्री करने का एक लेवल है, या फिर एवरेजिंग करने का सबसे अच्छा लेवल है। ये इस स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से इस स्टॉक का स्विंग करके वापस ऊपर की तरफ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको एक उस लेवल के बारे में बताता हूं जिस लेवल के नीचे इस स्टॉक का जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। 2999 का जो लेवल है, 2999 का जो प्राइस है इस स्टॉक का, वो लेवल है जिस लेवल से इस स्टॉक का नीचे जाना लगभग नामुमकिन है। ये स्टॉक लंबे समय के लिए अप ट्रेंड में है और काफ़ी लंबे समय से अप ट्रेंड में है। करीब 2016-17 के आसपास से ये स्टॉक बिल्कुल अप ट्रेंड में लगातार बना हुआ है और अपने इन्वेस्टर्स को 2017 से लेकर के अभी तक में 3 से 4 गुना का रिटर्न दे चुका है, और आने वाले 4-5 सालों में यहाँ से भी ये स्टॉक 4 से 5 गुना जाने का दमखम रखता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बिल्कुल बेहतरीन स्टॉक है, काफ़ी अच्छा पैसा इसमें बनाया जा सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं टारगेट बताऊं तो 6 महीने से 12 महीने के बीच में ये स्टॉक 5000 से 5500 का लेवल आपको दिखा सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 5000 से 5500 तक का लेवल दिखे तो इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 5000 से 5500 का अगर लेवल दिखे तो वहां पर इस स्टॉक से पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बचे हुए कैपिटल को लंबे समय के लिए इस स्टॉक में छोड़ सकते हैं, जहां आपको 5 से 6 गुना का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये था मेरा डिविस लैब पर छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस,
और छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो एक लाइक बनती है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन दबाएं, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहे। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।